अगर आप अभी भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल लंबे लंबे फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हो तो आप अपना सिलेक्शन मुश्किल कर रहे हो रिटर्न के लिए। आज के इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वो रेशियो मेथड जो बड़े से बड़े सवाल को विद इन 30 सेकेंड्स, ठीक है, यू कैन सॉल्व। तो स्वागत है आपका, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसकी भी फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी भाई, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब मान के चलो 3 क्वेश्चन आने ही हैं रेशियो के ऊपर से। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से कम्प्लीटली रहते हैं, बट इस चैप्टर का रेलिवेंस बाकी दूसरे चैप्टर्स में भी रहता है। जिनको ये आसान लगता है, ऊपर राइट कॉर्नर में क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मैक्सिमम टाइम 2 मिनट है। अगर आप सॉल्व करके सही आंसर निकाल ले रहे हैं विद इन 2 मिनट्स, देन इट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी खाती है फॉर दैट फेट, एंड यू डू नॉट नीड टू वॉच दिस वीडियो। एंड इफ द आंसर इज नो, देन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप 1 घंटा, उससे भी कम की वीडियो होगी, ठीक है, क्योंकि तरीके अपने ऐसे हैं, इतनी जल्दी सॉल्यूशन करेंगे तो आप उतनी देर तक रुकते हैं। टोटल हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट PYQ MIQ जितनी भी चीजें आपकी, ठीक है, कैट में आती हैं। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका 30 क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप खुद से 30 क्वेश्चन करने जाएंगे, अच्छे से आपने नहीं पढ़ा, 2 से 3 घंटा गवा बैठेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को नोटबुक और पेन के साथ देखें और पहले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करें, देन आप देखें कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं शॉर्टकट में। आइए भाई शुरू करते हैं, पानी पी लिया थोड़ा सा। रेशो एक वेरिएबल होता है, बस ये चीज आप जान लो सबसे पहले। रेशो इज अ वेरिएबल, ये वेरी करता है। अगर कोई चीज रेशो लिखी 2/3, यू कैन राइट इट एज 4/6, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 20/30। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 50/75, 25 से काट दोगे, ठीक है। तो आप रेशो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रेशो में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसको जब कैंसिल आउट करोगे 25 से, वो 2/3 ही बन गया, ठीक है। ये चीजें थी रेशो। प्रोपोर्शन क्या होता है आपका? रेशियो याद रखना, A:B रेशियो में होंगे सेम क्वांटिटी। और एक चीज, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये A/B होगा। यहाँ पे जो यूनिट लिखे रहेगी, यहाँ पे जो यूनिट, तो कैंसिल आउट जाते हैं, सिर्फ ये प्योर नंबर की फॉर्म में रेशियो रहता है फॉर सेम क्वांटिटी। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, A/B इक्वल टू C/D, देन वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। इसको इस तरह लिख देते हैं, A/B, ये प्रोपोर्शन का साइन है, C:D, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करो, तो आप फाइंड कर सकते हैं A/B इक्वल टू D फाइंड करना है, एग्जांपल X, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, CB अपॉन में A। इसी तरह इसको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आप इजीली कर देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम चीजें देखते चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, रेशो इज अ वेरिएबल। उसके बाद जो बैलेंसिंग ऑफ रेशियो और भी चीजें हैं, उनको हम क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू कर देते हैं। हमने ये टोटल के 30 क्वेश्चन है अपने, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर हैव रुपीज दिस। ए को वेरिएबल ए यूनिट मान लो, बी के पास बी यूनिट थे, दोनों का सम है 1210। 4/15 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। यहाँ से ए और बी में रेशियो निकाल लो। ए अपॉन बी इधर आ गया, इसको आप कैंसिल आउट करो, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। 5 यहाँ से 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2, ठीक है। तो इसको आप मान लो, ए की वैल्यू क्या थी, 3x थी, ये अपना 2x था, इन दोनों का सम करेंगे, 5x की वैल्यू 1210 के बराबर है। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 10, 5 2 10, 5 4 20, 224। आपसे पूछा क्या गया, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव। बी के पास 2x था, x की वैल्यू आ गई, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 2 2 4 2 4। ऑप्शन 5 2 10, रुको हमने ना इसको 5 से गलत काटा है, ये है अपना 5 2 10, 25 4 दिस, 5 2 242 आएगा। इसको आप 2 से करोगे, 2 4 2 4 8, ये, ठीक है। तो जल्दीबाजी में कभी कभी छोटी गलतियां हो जाती हैं, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको घबराना नहीं है। 484। क्वेश्चन 2 पे आ जाता है। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, 60 लीटर का मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 2:1। ये मिल्क है, ये वाटर है, ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। टोटल 3 पार्ट में जब 60 को आप डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू 20 आएगी, मतलब ये 40 है, ये 60 है। अब क्या कहा गया, इफ दिस रेशियो टू बी 1:2, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। मतलब अब क्या कहा है, इसको 1 पार्ट बना देना है, इसको 2 पार्ट बनाएंगे, प्लस इसमें कुछ क्वांटिटी वाटर की ऐड करेंगे, वो कितना होगा। टोटल टोटल तो 3 पार्ट हो गए, ठीक है।
इसमें से एक पार्ट मतलब 1/3 ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 40। तो ये समथिंग कितना होगा टोटल वो निकल आएगा। दिस समथिंग, इसको मान लो यार y है, तो ये y इक्वल टू 120। 120 में से 40 तो मिल्क रहेगा ही, उसमें कुछ ऐड नहीं किया। एक्स्ट्रा 80 वाटर होना चाहिए, जिसमें से अपने पास वाटर प्रेजेंट कितना है 20, उसको 80 बनाने के लिए 60 और ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। क्वेश्चन थर्ड पे आइए। सैलरीज ऑफ रवि एंड संजय आर इन द रेशो 2:3। ठीक है, सैलरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रवि है, ये संजय है, 2 है, 3 रेशो। इधर सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 4000। ठीक है, इसकी भी और इसकी भी, प्लस 4000 प्लस 4000। पेन चेंज कर लेते हैं। द न्यू रेशियो बिकम्स 40:57। 40 और 57, ये रेशो आपस में बैलेंस है? नहीं है बैलेंस। देखो पहले रेशो को बैलेंस करते हैं। इसके बीच में डिफरेंस 1 का है, इसके बीच में डिफरेंस 17 का है, तो इसके बीच में डिफरेंस 17 का लाने के लिए 17 से इस रेशो को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपके पास 34, ये हो गया 51, और यहाँ पे 40 और 57। अब इसको भी 4K मिल रहा है, इसको भी 4K मिल रहा है, 4000। इसमें कितना पार्ट बढ़ गया 4K मिलने से? 6 पार्ट बढ़ गया। इधर कितना बढ़ गया अपने पास? इधर भी 6 पार्ट बढ़ रहा है। पेन में चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो होगा कंफ्यूजन। 6 पार्ट आएगा, इधर भी 6 पार्ट आएगा। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ, वरना अभी तक ये क्वेश्चन हो गया होता। इस तरीके से हम करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज संजय की न्यू सैलरी? न्यू सैलरी ये है संजय की 57 पार्ट। 6 पार्ट की वैल्यू 4000 है, 57 पार्ट की वैल्यू निकल आएगी दोस्त 4000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में आप करो 57। 3 से काटो, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 9 जा, 2 से इसको काट दोगे, बचेगा ये 2000। 2000 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे आप 38,000। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन 3 के लिए। जिन लोगों को ये तरीका, ठीक है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो उनके लिए ट्रेडिशनल मेथड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। शुरुआत में कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा 3, 2:3 था। इधर सैलरी 2x प्लस 4k, उसको आप 4000 लिखना। 3x प्लस 4k गिव्स, जो न्यू सैलरी आएगी उसका रेशो 40y अपॉन में 57y होगा, बट ये y रेशो में इस साइड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, आपको किसकी x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू अब यहाँ पुट करोगे, उसमें 4000 जोड़ देना, तो आपका 38,000 आएगा। ये 3x निकल के आपका 4000 माइनस करो तो 34,000 आएगा निकल के। ठीक है, क्योंकि संजय के पूछा है इसलिए संजय का निकालेंगे। तो जिसको ये ऊपर वाला तरीका जो मैंने बताया समझने में दिक्कत है ये वाला, तो आप इससे करिएगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अपकेट में इससे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत है। बट एसएससी सीजीएल वगैरह जिस एग्जाम में कम टाइम में, हाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैंकिंग वगैरह, उसमें यही तरीका बेस्ट है। आज ये क्वेश्चन फोर्थ पे, 0.75:x की प्रोपोर्शन गिवन है। ठीक है, इक्वल टू 5/8 एक्स की वैल्यू पूछी है। 0.75 को 3/4 एक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 5/8 एक्स को उधर भेजो, बाकी को इधर ले आओ। 4 से इसको काट दो, 2 6/5 इज इक्वल टू योर एक्स। 6/5 को आप डेसिमल सॉल्व करो, 1.2 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन फोर्थ के लिए। क्वेश्चन 5 भी यहाँ लगे हाथ कर देता हूँ। क्वेश्चन 5, आपको 3 रेशो गिवन है, 1:2:2:3:3:4। ये रेशो किसमें है? फ्रैक्शन में। इनको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम जो है डिनोमिनेटर का उससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 4 का एलसीएम आता है 12, 12 से हाफ को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। 12 से इसको करोगे 4 2 8 आ गया, इसको करोगे 9 आ जाएगा। ये अपने पास आ गया। इसमें डिवाइड किया गया टोटल ₹782 है। इन सबको मान लो 6x 8x 9x, 8 6 14 और 9 4 23। 23x की वैल्यू 782 है। 23 को जब हम क्या करते हैं दोस्त, 230 करते हैं, उसका डबल कर दो 460 हो जाता है। उसमें 230 और ऐड कर दो, क्योंकि डबल करोगे तो 8 से कुछ हो गया, उससे ज्यादा हो गया, तो इसमें आप 230 जोड़ दो। 0 6 3 9 4 2 6। अभी भी हमको कितना जाना है, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज में आता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 × 4 करते हैं तो 12 आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 34 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 4 0 12 4 2 8 1 9 3 3 9 3 2 6 2 9 9 18 का 8 6 1 782 आ रहा है। मतलब x की वैल्यू आएगी 782 डिवाइडेड बाई 23 34। x की वैल्यू आपसे 34 आ गई। पूछा क्या गया था, फर्स्ट पार्ट पूछा गया। फर्स्ट पार्ट आपके पास था 6x, तो भैया 6 से मल्टीप्लाई कर दो 34 इंटू में 6 करेंगे तो कितना होगा, 6 3 18 6 4
24, 204। ठीक है, क्वेश्चन 6 पे आइए आप। 40% की बात की गई, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? 2/5 आता है। 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ अनदर नंबर y। व्हाट इज द रेशियो फर्स्ट नंबर टू द सेकंड? x बाई y का रेशियो बताना है। 5/3 आएगा, क्योंकि ये 2 अपने आप कैंसिल, 5 उधर गया, 5/3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7, फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात की जा रही है। 5/8 इक्वल टू 15/x। ठीक है, a इज टू b, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, c इज टू d। इसी को हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको x मान लिया, x की वैल्यू फाइंड कर दो, इसको इससे काटो 3, तो x की वैल्यू आ गई दोस्त आपके पास 24। ऑप्शन 7 के लिए करेक्ट है आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन 8वें पे आइए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। यहाँ से -9 किया, यहाँ से हमने -9 किया, तो कितना मिला? 12 और 23 मिल गया। द स्मॉलर नंबर इज, ठीक है, इसको अपने शॉर्टकट तरीके से करेंगे, बाकी मैं जो ट्रेडिशनल मेथड वो भी बता दूंगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 8 3 11 का, इसके बीच का डिफरेंस 2 है। तो दोनों को, इसको इस वाले रेशियो को आप 11 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको आप 2 से करा दो, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आ जाएगा। ये 33 आ गया, ये 55 आ गया, 12 दूनी ये 24 आ गया, और इधर कितना आएगा? 23 दूनी 46 आएगा। ठीक है, अब इसके बीच का इसके बीच का डिफरेंस भी सेम आ रहा होगा। 33 में 6 3 -9 किया, इसमें भी क्या किया? -9 किया, तो ये पार्ट आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था? 8वां था ना ऊपर। द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर तो देखो रेशियो से ही पता चल रहा है, ये वाला होगा अपने पास। ठीक है, स्मॉलर नंबर, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। 33 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 का डिफरेंस ही आ रहा है रेशियो में, और ओरिजिनल भी हमने जो नंबर माइनस किया था वो भी 9 किया था। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर किसी को इस चीज में दिक्कत है, उसके लिए ट्रेडिशनल तरीका क्या है? 3x-9 अपॉन में 5x-9 इज इक्वल टू 12y अपॉन में 23y। बट इस साइड में y और y कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्योर रेशियो की फॉर्म में यहाँ पे प्लस माइनस है, इसलिए x बचा रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो आप देन क्या कर दोगे? 3x को फाइंड कर दोगे। ठीक है, इसमें आपका टाइम टेकिंग है, बट ये चीज मैंने आपको बताई, ये 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। इसमें हम रेशियो को बैलेंस कर रहे हैं, बीच के डिफरेंस को यहाँ पे इक्वेट बराबर ला रहे हैं। यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, यहाँ 11 का डिफरेंस है। अब तुम इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस 22 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 22 है। ठीक है, मतलब यहाँ 22 का डिफरेंस है, यहाँ भी 22 का डिफरेंस है। उस समय डिफरेंस इक्वल नहीं था। चलिए भाई, क्वेश्चन 9 पे आइए। क्वेश्चन 9 मैंने 5 बार अपडेट दिया है आपका। ठीक है, इसमें से 5 बार आया हुआ है, हर बार आता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आसान, बट कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी रहता है, और लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो उनका फिर पूरा पेपर बर्बाद होता है। हमारे पास कोई बैग है, उसके अंदर आपके 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कॉइन है, इन द रेशियो 1:3। मान लेते हैं 1x 2x 3x। इसको आप रुपीज में चेंज करो, सेम यूनिट में, तो ये आ जाएगा 1/4, 1/10 और 1/20 आ गया। रुपीज में करने पे अभी भी अपने पास फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे? इंटीजर में करेंगे मल्टीप्लाई। तो इंटीजर के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए मत करो आप इंटीजर से, आप इन दोनों को क्या करो, जितने उसकी ये क्या है? वैल्यू है। ठीक है, उससे क्वेश्चन लंबा क्यों करना है, हमको शॉर्ट करना है। ये उसका क्या है? रेशियो है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। x/4 प्लस x/5 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से। ठीक है, प्लस 3x/20। इन सबकी वैल्यू टोटल में कितनी है? 30 है। टोटल 30 रुपए है बैग में। हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर? 5 पैसे कॉइन 3x है। इसको सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, भी नहीं दिक्कत होती तो मैं इसको आराम से बता दूंगा। 4 5 20 कैल्सियम लोगे 20, तो यहाँ पे जाएगा 5x प्लस 4x प्लस में 3x इक्वल टू 20 इंटू में 3 टू द 6 00 600। 5 और 9 3 12, 12x इक्वल टू 600, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 50। 5 पैसे वाले कॉइन की बात कर रहे हैं। 5 पैसे कितने हैं? 3x है, तो आप कर दोगे 3 इंटू में 50, 150 कॉइन। ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? आप सोचो, आपके पास कॉइन और ये 10 रुपए के, टोटल 10 के, ये नंबर है, ये वैल्यू है, तो टोटल 100 रुपए ये टोटल आता है। ठीक है, वही चीज है। तो अपना इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 9 के लिए। द रेशियो मेल एंड फीमेल इन सिटी, ये अपना क्वेश्चन वही है जो स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट किया था ऊपर लगा था।
तो इसको अच्छे से करते हैं, यहाँ जगह है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, द रेशियो मेल एंड फीमेल, यहाँ पे मेल फीमेल 7 और 8 रिस्पेक्टिवली इन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अमंग मेल एंड फीमेल इज, इसमें कितने 25% है, यहाँ पे 20% है। ठीक है, इज द नंबर ऑफ अडल्ट फीमेल, अडल्ट फीमेल सोचते हो जिसमें बच्चों की मतलब लड़कियों को काउंट नहीं किया गया, इसको काउंट नहीं किया गया। ठीक है, देखो टोटल आपके पास 8x है माना हमने, जिसमें से 20% क्या है, गर्ल है, तो 80% क्या होंगी, एडल्ट होंगी। तो 8x का 80% 8/10 होता है, उसकी वैल्यू आपके पास 1,56,800 गिवन है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, देन टोटल पूछा है तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम जो कि होगा 15x। आप इजीली फाइंड कर दोगे, कैसे करेंगे 2 मिनट के अंदर, देखना। 8 से कैंसिल आउट करो, 8 एकम 8 76, 8 9 72, 48 8 से 48 00, फिर 8 से कैंसिल आउट करो, 8 दूनी 16, 37 8 चौको 32 8 45 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x की वैल्यू 24500, 24,500। आपको x की वैल्यू 24,500 आई, 15x की फाइंड कर लोगे, 30/2 इंटू में 24,500। ऐसा क्यों किया भाई, 15 से मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा, 2 से इसको काट दो, 12250, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ये 0 है, 3 5 15, 3 5 15, 3 2 6 6 7, 3 2 6, 3 1 3, पीछे ये 0 और ये 0, 2 0, 36, 3,67,500। विच ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एंड आते हैं देन अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको मैथ में अरिथमेटिक पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, तो आपको 3 चैप्टर पे कमांड होनी चाहिए, परसेंटेज, रेशियो एंड ये आपका मिक्सचर एलिगेशन। इन 3 चैप्टर पे आपकी कमांड है, क्योंकि इन सभी का ही यूज परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस SICI में यूज होता है, रेशियो का भी उसमें ही यूज होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी वहाँ यूज होता है। द रेशियो, ये बेसिक चैप्टर है अरिथमेटिक के लिए। द रेशियो मेल एंड फीमेल इन सिटी 7:8, मेल फीमेल एंड परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अमंग मेल एंड फीमेल इज, यही तो कर लिया ना, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन 10 तो कर चुके हैं, 11 पे आइए। ये 2600 डिवाइडेड 1/2 1/3 1/2 1/3 1/4, रेशियो हमारा किसमें है, फ्रैक्शन में। इसको इंटीजर में करने के लिए इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, टोटल रुपीस कितने हैं, 2600 बांटे गए। पूछा क्या गया है, ए इज वट मोर देन सी, ए और बी, सी में 3 का डिफरेंस है, ए बी सी। आप ये करते हैं, इन तीनों की वैल्यू इंडिविजुअली फाइंड करते, फिर इसको फाइंड करते, फिर इसको फाइंड करते, फिर डिफरेंस फाइंड करते। सीधे रेशियो में डिफरेंस 3 पार्ट का है, 6 4 10 3 13, 13 पार्ट की वैल्यू आपको 2600 गिवन है, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 200। 3 पार्ट की वैल्यू यहाँ पे पूछा है, वो आ जाएगी अपने पास 600। तो क्वेश्चन 11 के लिए अपने पास ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। A sum is divided among K, L, M in such a way that for each rupee K gets 1 rupees, L gets, इसको 1 रुपए को 100 पैसा मिला, इसको 45 पैसा मिला, इसको 30 पैसा मिल गया। ठीक है, इस शेयर ऑफ एल इज 27। इनको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आओ, 5 से काटेंगे 29, ये 6 आ गया। इस 9 पार्ट जो एल की वैल्यू उसकी 27 का आ गया, इट मीन 1 पार्ट की वैल्यू 3 है। देन आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना होगा, 29 9 6 35, तो 35 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। 35 पार्ट इक्वल टू 35 इंटू में 3, 3 3 90, 5 3 15, 105 आएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 13 पे आइए। के बाई एल इक्वल टू 4/3, एल बाई एम इक्वल टू 5/3, के एल एम पूछा है ना आपसे, के एल एम। इसमें देखो क्या कॉमन है, पेन में चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, ये एल इधर और ये एल है, इसको सेम बनाना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, इनका एलसीएम क्या होता है, 15। इसको 15 बनाने के लिए 5 करोगे, ऊपर भी 5 करोगे, क्यों, क्योंकि रेशो आपका वेरिएबल है। अगर 1/2 है, इसको आप लिखना है 2/4, तो ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ 15 बनाने के लिए 3 से, तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा। तो अपने पास के एल और ये एम, इसका रेशो आ गया 20 15 9। कौन सा क्वेश्चन था, 20 15 9, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 13 के लिए। ठीक है, जो चीज
बीच में पड़ रही है उसको एलसीएम लेके इक्वेट कर दो। क्वेश्चन आ गया अपने पास 14। द रेशियो पेन एंड पेंसिल, ये पेन है, ये पीसी पेंसिल लिख दिया। इन ए शॉप इज 3:2 रिस्पेक्टिवली। द एवरेज नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल इज 180। इसको मान लो 3x, इसको 2x मान लो। 5x एवरेज कैसे निकालते हैं? सम डिवाइडेड बाई नंबर पेन पेंसिल, दो ही क्वांटिटी है उसको 180। 5 से आप इसको काट दो, 5 से 15, 6 एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 72। तो बताइए बेटा अब कितना होगा? क्या पूछा गया आपसे पहले? व्हाट इज द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन द शॉप? पेंसिल आपसे 2x है, 72 का डबल होता है 140 का। ऑप्शन आ गया डी करेक्ट। ठीक है, मतलब ये 30 क्वेश्चन आप पूरा अपने आप खुद से कर ले रहे हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा एफ कैट में, आई कैन गारंटी। आप अभी वीडियो देखिए, बाद में आके थैंक्स कमेंट करना जब पेपर हुआ 31 को। आराम से 31 को पेपर दे के आना शाम को, या अगले 1 तारीख को फरवरी में। और फिर हमारे साथ अब लग जाना सीडीएस की तैयारी में। इस बार सीडीएस की तैयारी ऐसी होने वाली भाई कि आप इधर उधर कंटेंट ढूंढते हैं ना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए ये चैनल। इनकम की बात की गई है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये घरेलू बातें हैं, सब जानते हैं। ठीक है, होम साइंस की चीजें हैं। क्वेश्चन 15। अब पवन और अमर की बात कर रहे हैं। तो यार चला गया क्या? चलो यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। पवन और ये अमर है, 4:3 है। एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज, अरे यार जगह वैसी पड़ रही है। एक्सपेंडिचर का रेशियो, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3:, ईच पर्सन सेव रुपीज 1889। देखो पवन है, इधर अमर है, यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। ये 4:3 है, ये 3:2 है। ये रेशियो अपना ऑलरेडी बैलेंस है। इसके बीच में डिफरेंस 1 का है, इसके बीच में डिफरेंस 1 का है। चार में से इधर से देखो डिफरेंस 1 का है, इधर से भी 1 का है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग आएगा। 4 में से 3, एक पार्ट, ये एक पार्ट। इस एक पार्ट की वैल्यू आपसे क्या कहा है, कितनी गिवन है? 1889, 1889। दोनों सेम बचा रहे हैं, इसलिए दोनों का रेशियो सेम भी आ रहा है। लिखा है ना यहाँ पे ईच, इफ ईच। ठीक है, देन फाइंड द इनकम ऑफ पवन। पवन की इनकम कितनी है? 4 पार्ट है, उसको 4x मानो, क्योंकि लिखा नहीं है 4:3। वेरिएबल उसके साथ x इन्वॉल्व है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखना कैच क्या है इस क्वेश्चन में। 4 यूनिट डिजिट है और उसका यूनिट डिजिट वो है 9, तो आखिरी में जो आंसर आएगा उसको 6 ही आएगा। तो यही ऑप्शन है, बाकियों की यूनिट डिजिट अलग है, ऑप्शन सी। बट फिर भी मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन कर रहे हैं। 4 9 36, 4 8 32, 5 4 8 32, उसमें फिर 3 जुड़ गया 35, 4 4 3 7। यही आंसर है। अब आ जाइए आप इस पे, किस पे? क्वेश्चन 16 पे। Two numbers are in the ratio 3:7. Is 6 to be added to each of them? ठीक है भाई, ये +6, ये आपके पास +6 है। Then they are in the ratio 5:9, 5:9। अब क्या ये रेशियो बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। इसके बीच का डिफरेंस 4 का है, इसके बीच का डिफरेंस 4 का है। सेम क्वांटिटी दोनों में ऐड की जा रही है। आपसे पूछा क्या गया? फाइंड द नंबर्स। 3 से 5 बढ़ने में कितना गैप आ रहा है रेशियो की फॉर्म में? रेशियो में 2 पार्ट का आ रहा है, इधर से भी क्या आ रहा है? 2 पार्ट का। इस 2 पार्ट का रेशियो में गैप तब आ रहा है जब हम +6 कर रहे हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 3। देन आपसे 3 पार्ट की और 7 पार्ट की वैल्यू निकाल दो इंटू 3 करके, ये 9 आएगा, ये 21 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। जिसको ये चीजें नहीं समझ आई उसको मैं यहाँ ग्रीन कलर में लिख दे रहा हूँ। ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे आप। 3x + 6 डिवाइडेड बाई 7x + 6, न्यू रेशियो इज 5:9। यहाँ y लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, फिर 3x और 7x निकाल दोगे। अल्टीमेट एम इस वीडियो का आपको समझाना है। ठीक है, दोनों ही मेथड आपके सामने रखे जा रहे हैं। ये काफी फास्ट मेथड है, बट इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, वरना गलती के भी चांसेस हैं। और ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, बट इट इज टाइम टेकिंग इन द एग्जाम, जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि टाइम उल्टा चलता है स्क्रीन पे, और आपको करना रहता है ज्यादा क्वेश्चन। 16 तक कर लिया। 17th क्वेश्चन। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को ही x मान लिया, तो उससे 20% ज्यादा 1.2x हो गया, और दूसरा हो गया 1.5x। ऐसे मान लो अगर ये 100 है तो ये 120 आ गया, ये 150 आ गया। अब इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है, 30 से काटोगे 4:5। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18। बहुत जल्दी कर लिया आज का क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन 5 2 4 3, 5 2 4 3।
सी गेट्स 1000 मोर देन डी। सी और डी में वन पार्ट का डिफरेंस है जिसकी वैल्यू है 1000। व्हाट इज बी शेयर? तो बी का शेयर दो पार्ट है, इस दो पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 2000। ऑप्शन डी करेक्ट है 18 के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट है। या तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, कितना लंबा जाते हैं, आप इस तरह करते हैं 5x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 3x करते हैं, देन टोटल की वैल्यू नहीं गिवन है। कहा गया है सी गेट्स रुपीज 1000 मोर देन डी, ठीक है। आप सी और डी में डिफरेंस निकालते हैं, 4x माइनस 3x इक्वल टू 1000, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, फिर टोटल निकालते हैं, इसलिए डायरेक्ट हमने यहीं से निकाल दिया। क्वेश्चन आइए 19 पे। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। 3:4 है, 63 सम का आ गया। ये 7x की वैल्यू 63 है, x की वैल्यू 9 है, नंबर आपके पास आ गया 27, ये 36 आएगा। 9 4 द सम ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। 27 36 ऑप्शन है, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था, ये तो नहीं आएगा। क्वेश्चन 20 पे आइए। ए एंड बी टुगेदर हैव रुपीज 1500। ए के पास ए है, बी के पास ए प्लस बी, कोई नया वेरिएबल नहीं, ए बी ही वेरिएबल ले लिया 1500। अब 4/15 ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। ए बी में क्या रेशियो आएगा? ए अपॉन बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा, वो 3/2 आ रहा है, 3/2। इसको 3x मान लो, इसको 2x मान लो, यहाँ पे रख दो 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x, जिसकी वैल्यू आपके पास 1500 है। तो दोस्त x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 300। हाउ मच अमाउंट डज बी हैव? बी के पास 2x है, तो 600 आएगा बी के पास। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। 20 क्वेश्चन तक कर लिए हमने, अब आते हैं 21 पे। आपसे क्या कहा गया? ए बाई बी इक्वल टू 2/3, बी बाई सी इक्वल्स टू 2/4 एंड सी बाई डी इज इक्वल्स टू 4/2। अब देखना हमको फाइंड क्या करना है। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। बी और सी बीच में पढ़ रहे हैं, इनको ही इक्वल बनाना है। यहाँ बी 3 है, यहाँ पे बी 2 है, ठीक है। यहाँ पे सी 4 है, यहाँ पे सी 4 है, अभी तक के लिए ठीक है। बी को 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, इसको 6 बनाने के लिए इंटू 3, नीचे भी इंटू 3 करेंगे तो ये 6/4 12 हो गया। इसको करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से करोगे तो ये आपका नया रेशियो जो आएगा ए बाई बी इक्वल टू 4/12। बी इधर 12 हो गया, 12 कैसे हो गया? 6 हो गया ना, 4/6 हो गया। इधर आपका 6/12 है, ठीक है। तो इधर सी को भी 12 बनाना पड़ेगा क्योंकि सी भी चेंज हो गया यहाँ पे 12। तो इसको इंटू 3, इधर भी इंटू 3, ये आ गया आपके पास 12/6। तो ए बी सी डी कितना आ गया? पेन चेंज करके यहाँ लिखते हैं। ए आ गया 4, बी आ गया 6, सी आ गया 12 और इधर आ गया अपने पास ये 6, ठीक है। मैंने आपसे क्या पूछा है? इसको 2 से कैंसिल आउट होगा, 2:3:6:3, 2 3 6 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22। ए इज टू बी। ए बाई बी की वैल्यू 2/1 है, ए बाई सी की वैल्यू 1/3 है। यहाँ पे ए 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बराबर कर दो, तो ये 2/3 आ गया। ए बी सी पूछा है, 2:1:3। विच ऑप्शन? ऑप्शन सी। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें पेन भी नहीं उठाना आपको। क्वेश्चन 23। इन स्कूल हैविंग रोल नंबर स्ट्रेंथ, मतलब टोटल ये हुआ है, बच्चे कितने हैं? 286 है। रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल का 8:5 है, मतलब टोटल 13 पार्ट है, या 13x माने तो उसकी 286 है। 13 से कैंसिल आउट हो जा रहा है, x की वैल्यू आ गई 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो फिर क्या पूछा? इफ 22 मोर गर्ल्स गेट एडमिटेड इनटू स्कूल, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इस 8 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 22 के हिसाब से? 2 16 176। उसके हिसाब से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, इसमें प्लस 22 और हो गए, तो ये 2 3 1 और 176। इसमें क्या रेशियो आएगा भाई? 4 से देखो कैंसिल आउट होना चाहिए। 4 4 द 16, इसको काटा, फिर 4 4 द 16, 4 3 द 12, 4 3 द 12, 4:3, 11 से काटोगे, ठीक है। कहा गया अपना ऑप्शन सी करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आ गए मैं 24 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 24। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 11:15। व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम both the terms so that the new ratio becomes 2:3?
इसमें से माइनस ए किया, इसमें से भी माइनस है, सेम चीज। क्या ये रेशो बैलेंस है अपने आप में? इसमें एक पार्ट का गैप है, इसमें 4 पार्ट का गैप है, तो इस वाले रेशो को आप 4 से मल्टीप्लाई करा दो। 11, 15, 8 और 12। इसमें कितने का गैप आ रहा है, अब देखो। 15 में से 12 गए 3 पार्ट, 11 में से 8 गए 3 पार्ट। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था अपने पास? 24। so that the new ratio becomes 2:3. Two numbers are in the ratio 11:this. What number should be subtracted? ठीक है, रेशियो अपने पास इक्वल बन गया। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म रेशियो होता है। अगर उस ऊपर वाले को हमने 11p माना था, इधर 15p माना था, तो इसको रेशियो में कोई भी मल्टीपल ले लो, p अगर 1 ले ले तो ये 11-15 हो जाएगा। इसी तरह इसमें से जब आप -3 करोगे, -3 क्योंकि p 1 ले लिया, तो ये 8 आएगा और ये 12 आएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पार्ट पूछा था? वो 3 सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसलिए इसका आंसर क्या है अपने पास? ऑप्शन डी करेक्ट है। जिनको इसमें दिक्कत हो रही है 24 में, वो पुराने मेथड से करके देखो। क्वेश्चन 24, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 11x माइनस ए अपॉन में 15x माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे 2y अपॉन में 3y लोगे, लेकिन y y कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास दो वेरिएबल है। मान लो यार, करके देखते हैं। 33x माइनस 3a इक्वल टू 30x माइनस में 2a। अब 33 को उधर भेजो, और ये नहीं, 33 इधर लाओ, उधर 3 को भेज दो, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ ए बचा है, यहाँ पे 3x बचा। ए की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात करेंगे तो x इक्वल टू 1 लो, तो 3 इक्वल टू ए। अब x 1 लिया है, तो यहाँ ये 11 हो गया, इसी तरह ये 15 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या माइनस करेंगे, वो ए माइनस कर रहे हैं, वो 3 के इक्वल है, क्योंकि हम रेशो में बात कर रहे हैं। उम्मीद है समझ गए होगा, नहीं समझ गए तो एक बार फिर से थोड़ा बैक करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25, what should be added to each term of the ratio 7:11 so that the new ratio becomes 7:11? न्यू रेशियो, यहाँ पे क्या प्लस ए किया, मान लो प्लस ए किया। पहले देखो रेशियो बैलेंस है, 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, इसको इंटू 4 कर दो। तो ये 7:11, 3 4 12, 4 4 16। जानते हो कितना ऐड कर रहे हैं? 5 पार्ट, इधर भी 5 पार्ट ऐड कर रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा? सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, जैसा ये था ना, सेम उसी तरह 5। दो क्वेश्चन समझ गए, अब तो समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पवन एंड नंबर। फिर आ गया क्या? नहीं, अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे पवन है हमारे 4 3 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। ये इनकम की बात की गई। एक्सपेंडिचर 3:2, ईच पर्सन सेव्स, मतलब दोनों बराबर बचा रहे हैं। क्या दोनों के रेशियो बैलेंस है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं हम, तो हमको क्या मिलती है? सेविंग। कितना कमाया, उसमें से खर्चा कितना किया, तो उतना बचता है। इसमें एक पार्ट बचेगा, इस वाले में से भी एक पार्ट बचेगा। दोनों इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे इन दोनों से। तो एक की वैल्यू गिवन है आपको 889। नीचे देख लो यार, 26। देन फाइंड द इनकम ऑफ पवन। पवन की इनकम कितनी है? 4 पार्ट है, ये तो एक पार्ट की वैल्यू है, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 9 36, 4 8 32 35, 4 8 32, 3 5 5 6। यहाँ पे हम क्या अपना वो तरीका लगा सकते थे? लगा तो सकते थे, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट होते, फिर इन दोनों में, दोनों के पीछे 6 है, बट पूरा ही मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है? अब भाई ये क्वेश्चन नंबर 27, टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5। By adding 10 to each of them, the new numbers are in the ratio 5:7। के बीच में दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पे दो पार्ट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी दो पार्ट इंक्रीज हो रहा है। इसकी वैल्यू 10 है, एक पार्ट की वैल्यू आएगी भाई 5। फाइंड द टू नंबर्स, तो इसको 3x माना, तो इसको 5x, तो 3x की वैल्यू आ गई 15, 5x की वैल्यू आ गई आपके पास 25। 15 25, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 था, यहाँ लिख देते हैं, बाद में पीडीएफ भी शेयर करनी है। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 28, रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास 6:5, बॉयज गर्ल 5। If 8 more boys join the class and 2, अच्छा ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है अभी तक। 8 यहाँ पे -2, the respective ratio becomes 11:7। क्या रेशो बराबर है? इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 का। इसमें कितने का? 1 का। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन फिर भी आपका रेशो क्या है? नहीं बनेगा उस तरह से। तो इसमें क्या एडवाइस की जाएगी आपको? आप अपने ओल्ड मेथड से ही जाइए, 6x + 8। ठीक है, वरना इसको शॉर्टकट से हो जाएंगे, लेकिन वो इतना शॉर्टकट हो जाएगा फिर आपको पूरा बताना पड़ेगा।
इस शॉर्टकट को कैसे यूज किया। 6x+8 अपॉन में 5x-2, 5x-2 11y/7y होता, बट ये y कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 6 42x प्लस 7 8 56 इक्वल टू 55x माइनस में 22 50 6x अपने पास बॉय से 36 प्लस 8 हो जाएंगे जो कि 44 आएगा। प्रेजेंट में नाउ की वैल्यू पूछिए अब कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 29 और 30 लास्ट के दो क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2% 5:3, देयर एक्सपेंडिचर 9:5 है। ये आपकी इनकम है, ये आपके एक्सपेंड। इफ दे सेव रुपीज 1300 एंड 900, 1300 और 900। ठीक है, अपने मेथड से करिए। 5x माइनस में 1300 अपॉन में 3x माइनस में 900 इक्वल टू, इट विल गिव यू 9/5y, बट दिस y विल गेट कैंसिल। 25x माइनस 13 बचे 6500 इक्वल टू 9 3 27x माइनस 8100। इधर से 8100 उधर प्लस चला गया। 65 में 70 11 5 1600। ठीक है, इक्वल टू 2x x इक्वल टू 800। आपसे क्या पूछा गया भाई? फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन। इनकम कितनी थी? 5x और 3x। 8 5 4000 हो जाएगा। 8 5 40 और 4000, 8 3 2400, 4200। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑफकैट के लिए मतलब ये काफी डीप ट्रिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट वो सेव कर रहे हैं। और ये कैसे किया है आप समझना भाई। अपने पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपको करेक्ट इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ये पार्ट इनकम का है माइनस सेविंग, ये आपको एक्सपेंडिचर है। ठीक है, या आप इसको इस तरह में ले सकते थे, इनकम का रेशो अपॉन में इनकम का रेशो इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ले सकते थे, किसी भी तरह से ले सकते थे। लास्ट क्वेश्चन अपने पास आया 30। 2% of their monthly income, the ratio 8 और 5 will their while their monthly expenditure। ठीक है, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर कितना है? 1200 एंड 1000। फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर मंथ, नहीं, टू पर्सन्स हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशो 8:5 while their monthly expenditure are in the ratio 5:3। अरे यार, 5:3 है। अब ये सेव अलग अलग कर रहे हैं। 1200 कर रहा है एक, दूसरा अपना 1000 कर रहा है। अगेन वही चीज, ये सेविंग की बात है। आपसे पूछा पड़ा डिफरेंस बिटवीन देयर मंथली इनकम। डिफरेंस देखो रेशियो की फॉर्म में आएगा। इसको अगर 8x माने ये 5x है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा 3x आएगा। पहले आप x की वैल्यू निकालो, बाद में इंडिविजुअली मत निकालना, टाइम वेस्ट होगा। तो सीधे 3x निकाल देना उसको 3 से मल्टीप्लाई करके। आइए वही करते हैं। 8x माइनस 1200 अपॉन में 5x माइनस 1000 इक्वल्स टू 5/3। 3 8 जा 24x माइनस 12 3 3600 इक्वल टू 25x माइनस में 5000 हो गए। 25x नहीं, इधर ही रखो, उधर 5000 चला गया। अपने पास बचा यहाँ पे 1400 इक्वल टू x। 3x फाइंड करना था जिसकी वैल्यू होती है 4200। 14 3 42, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका दी एंड होता है। पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई एंड सीआई तो इतने गजब तरीके से कराया है। 1 घंटे के अंदर सारे कॉन्सेप्ट है, और भी आने वाले। और ऑफकैट एग्जाम अगर बीत चुका है, आप इसको देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए सीडीएस के लिए। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सारी चीजों की तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कराई जाएगी। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप उसे लाइक जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दें आपको। ठीक है, वहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। एंड इफ यू आर न्यू देन यू कैन ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। एंड